Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Hussein bhai. First of all, so the bigger part is that we don't have a concept for host and guest. Okay, we both can host, we both can be the guest for everything. Because uh, for your side, Hussein bhai, I would humbly request that you give us a kind of a brief, like what you do, what you're doing, what is Shiza, how do you, like, from a very diverse background from accounting and numbers, you got yourself into blockchain. So ये क्या सीन क्या है ये? ठीक है। तो चलें मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोगों को, सब ऑडियंस को और मुदस्सिर भाई आपको, आपकी फैमिली को, हर किसी को जो है बहुत बहुत ईद मुबारक ऑन बिहाफ ऑफ शिजा, ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ पर्सनली। ईद मुबारक सब लोगों को। तो अब and this will be a nice little Eid gift as well for us to start off with. तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ। चलें ठीक है, मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। एक इस चीज़ को आप कहेंगे कि एक पागल कह सकते हैं आप मुझे, एक शुरुआत से जो जो अप्रोच ली है। तो मेरे जो सबसे पहले मैंने जो अपनी कंपनी लॉन्च की थी वो मैंने उस वक्त की थी जब मैं सीनियर था हाई स्कूल के अंदर, यहाँ जर्सी में। तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी जो है वो बस डॉट कॉम बूम शुरुआत ही हो रहा था उस वक्त। मैंने और मैंने उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, पर्टिकुलरली डेटा के अंदर। तो डेटा वेयर हाउसिंग, फिर उससे मैंने एंटर होना शुरू किया बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर इवेंचुअली एनालिटिक्स, व्हिच इवेंचुअली लेड मी टू जहाँ पे इस वक्त हूँ मैं। तो तकरीबन मैं ऑलमोस्ट ढाई 2 से ढाई डेकेड जो है मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। सबसे पहले मैंने जीई कॉर्पोरेट में किया था काम। फिर उसके बाद मैं जीई अच्छा। कैपिटल में आया। फिर जीई कैपिटल के बाद जो है मुझे जो जो कैपिटल मार्केट्स हैं, अपना फाइनेंस, इस चीज़ के अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट जो है बढ़ना शुरू हुआ। तो फिर मैंने कहा कि भाई इसी चीज़ के अंदर मुझे और अपना एंट्री लेनी है। तो फिर मैंने अच्छा। उसके उसके बारे में सोचना समझना शुरू किया। तो मैं क्रेडिट स्विस में था। क्रेडिट स्विस में जो है उनका बिजनेस इंटेलिजेंस का जो डिवीजन था वो मैंने उसमें मैं काम कर रहा था। मैंने वो बिल्ड आउट किया था उनका शेयर्ड सर्विसेज डिवीजन के अंदर। फिर इवेंचुअली मैं लीमन ब्रदर्स का जो एसेट मैनेजमेंट डिवीजन हुआ करता था, न्यूबर्गर बर्मन, उसमें जब लीमन कलैप्स हो गया था तकरीबन 2009 में, जब लीमन जब कलैप्स हुआ था तो हम्म। उनका जो एसेट मैनेजमेंट डिवीजन है, उनके बाकी के एसेट्स बार्कलेज ने एक्वायर कर लिए थे, तो वो स्प्लिट होना चाहते थे। तो मैं उसमें उनका जो डेटा एनालिटिक्स डिवीजन है उसको मैंने बिल्ड आउट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पास उस चीज़ को मैं रन करूं। तो मैं कुछ सालों तक वो कर रहा था। फिर वापस वही जो पागलपन की जो बात मैं कर रहा हूँ वो थोड़ी चुल होनी शुरू हुई। तो मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आराम मिल रहा है और मेरे लिए आराम हराम है। तो किस तरीके से किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को जो है थोड़े आराम से दूर करके मेरी बीवी बच्चों उनकी ज़िंदगी को थोड़ा जो है हराम कर दूँ। तो ये उस वक्त फिर ये वापस फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जो चीज़ है ये होनी शुरू हुई। तो मैं उस टाइम पे मैंने एक कंपनी लॉन्च की थी, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, जियो स्पेशल एनालिटिक्स, इस चीज़ के लिए। फिर देन एक एक उससे बड़ी कंपनी थी, उसने हमें पिकअप कर लिया था। तो फिर उस टाइम पे वो मैं रन कर रहा था। फिर जब एक बार वापस एक थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई तो फिर वापस मुझे चुल होनी शुरू हुई। तो उस टाइम पे मैंने आया कि अब जो है अब किस चीज़ में जा सकते हैं, क्या चीज़ है। तो मैं उस टाइम पे बिटकॉइन करके जो है एक लोग मेरे से बातें कर रहे थे। एक्चुअली जो बंदा मेरी जो सेल्स उस टाइम पे रन कर रहा था ना, उसने हम्म। मुझसे बिटकॉइन के बारे में बात करनी शुरू की। तो मैंने कहा बिटकॉइन क्या चीज़ है। तो हम्म। मैंने देखना शुरू किया। तो मैं एक्चुअली इनिशियली जो है बिटकॉइन का मैं सिनिक था। तो आई केम इन एज अ सिनिक ऑफ बिटकॉइन, जस्ट गिवन माय कैपिटल मार्केट्स बैकग्राउंड। लेकिन फिर मैंने जब उसको थोड़ा समझना शुरू किया, उसके जो जो सतोशी का जो वाइट पेपर था, जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मेरा तो लाइक, वो कहते हैं ना कि लाइक मेरी तो पूरी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर आप तो ईमान ले आए? हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने इसके बारे में जब और पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा दिस इज़ द फ्यूचर। जो इम्पैक्ट इंटरनेट ने, जिस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वो इम्पैक्ट लाया था, वो का वही इम्पैक्ट जो है ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं ना वो होगा। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी। तो उस टाइम पे फिर मैंने
एक कंपनी थी, एक प्रोजेक्ट था बैंक एक्स करके, उसमें मैंने आना शुरू किया। उनसे मैंने बातचीत शुरू की, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम भाई हमारे हमारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो। तो आई ज्वाइन देम एज देयर चीफ कमर्शियल, देयर ग्लोबल चीफ कमर्शियल ऑफिसर। इवेंचुअली जो है मैं वो सीईओ ऑफ द अमेरिकाज बन गया। फिर वो मुझे जो है ग्लोबल सीईओ बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो ओनर था वो और मैं जो फाउंडर था ना, उसका और मेरा जो है थोड़ा वी डिडंट सी आई टू कॉन्फ्लिक्ट आई। था। एग्जैक्टली, पैथ टू एक्सिक्यूशन में उसे रिटेल की तरफ फोकस करना था, मैं कह रहा था कि इंस्टीट्यूशनल साइड पे, क्योंकि अगर रिटेल साइड जो हम्म, है वो $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है, जो इंस्टीट्यूशनल साइड होगी वो $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है। तो उस चीज़ में जो है जाना चाहिए। बहरहाल जो जो बोर्ड वगैरह था, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तुम्हें पोजीशन करेंगे, तुम इस चीज़ को रन करो। मैंने कहा देखो यार, तुम मुझे कोई भी टाइटल दे दो, कोई भी पोजीशनिंग दे दो, लेकिन अगर मेरे पास कंट्रोल नहीं है कंपनी का, तो कुछ नहीं हो पाएगा इस चीज़ से। तो okay. थैंक्स बट So नो how थैंक्स। come like Shaza जो है, when you go and you see Shaza, say they unlock the value of your knowledge, own, control, and monetize with AI. Okay, that's something which you know what, which you see as soon as you go to Shiza.ai. ठीक है, what is that, like ये सारा background, like एक entrepreneurial journey भी है, उसके बाद like growth में भी काम कर रहे हैं, numbers और analytics भी हैं, blockchain के ऊपर भी मान ले आए, then इन सब का combination बनता है आके Shiza.ai पे. बिल्कुल। So तो what is that? इस चीज़ में ये जो पूरी जो हिस्ट्री जो मैंने अपनी बताई है, इसमें एक कंसिस्टेंसी रही है दो कंपोनेंट्स की। एक तो ये कि डिजिटाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, राइट। ये पूरा जो है ना काम है डेटा का, हर चीज़ में। Mm, और जो फिर कैपिटल मार्केट्स में जो चीज़ आ जाती है, वो है कैपिटल मार्केट्स होते हैं हर चीज़ की, हाउ टू मोनेटाइज ऑन वैल्यू, आपकी जो वैल्यू होती है। true. जो चीज़ मैंने शिजा की जो पैदाइश हुई थी, राइट, द जेनेसिस ऑफ शिजा, वो इस तरीके से हुई थी कि वो जो प्रोजेक्ट था बैंक एक्स वाला, उसमें मैंने ये कर रहे थे कि जो वैल्यू है ना, वैल्यू को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने ये एहसास करना शुरू किया कि उस टाइम पे जो अभी जिस तरीके से हम लोग वैल्यू को के बारे में समझते हैं ना, वो वैल्यू है हिस्टोरिकली। हम लोग एक लेबर बेस्ड इकोनॉमी होते हैं। देखिए, हर चीज़ हम अपने लेबर को ट्रेड करते हैं, चाहे वो फिजिकल लेबर हो, चाहे वो मेंटल लेबर हो, इंटेलेक्चुअल लेबर लेबर जिसे कहते हैं, क्रिएटिव लेबर हो। बहरहाल है लेबर, उस लेबर को हम ट्रेड करते हैं, किसी के लिए हम काम करते हैं, किसी को कोई वैल्यू करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो डेटा सेट्स, ये जो चीज़ें से जो आनी शुरू हो रही है ना, उससे ये हो रहा है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट होनी शुरू हो रही हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ए आई एजेंट्स, ठीक है ना, ए आई एजेंट्स और एजेंटिक सॉल्यूशंस। ये जो एजेंटिक सॉल्यूशंस हैं, ये आगे जाके हर चीज़ को ऑटोमेट करेंगे। ये एजेंटिक सॉल्यूशंस जो हैं, ये ऑटोमेट करेंगे टास्क्स ऑटोमेट Mm, करेंगे प्रोसेसेस को, और प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेट करेंगे जॉब्स को। तो जब एक बार ये जो जॉब्स हैं, जब ये ऑटोमेट होनी शुरू होंगी, तो आज आप, मैं, जितने भी लोग हैं, जो हम लोग अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, जहाँ से जिसकी वजह से हमें अपना पैसा आता है, जो एक मोनेटाइजेशन एक मैकेनिज्म है, वो जो आना शुरू होता है, कल को जाके उसका क्या होगा। अब कई लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग जो है एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम कर देंगे, या एआई जो है इस तरीके से नहीं है। ये चीज़ तो इस बारे में हर कोई बात करता आया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी आई हुई है ना, ये हम, यस, people have been talking about it for a while, including myself। yep. पिछले, मैं जैसे मैंने कहा था, तकरीबन 2.5 डेकेड से जो है हम इस चीज़ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है ना, अभी इसका जो कल्मिनेशन हो रहा है ना, अब एक ऐसा पॉइंट ऑफ एक्सेलरेशन पे हम आ गए ना, कि ये चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बढ़नी शुरू हो रही है ना, कि Okay. ऑटोमेशन जो है, दिस वो इज एन एब्सोल्यूट इनएविटेबिलिटी, जो कि होना है। तो Mhm. अगर ये हमें पता है कि ये चीज़ होगी, तो आगे जाके हमें जिस तरीके से हमें हमारी ज़हनियत जो है ना, उसको बदलना है कि वैल्यू किस तरीके से डिराइव की जाती है। आज Okay. और ये लेबर से अब इस डिराइव वैल्यू करते को हैं। हम इस वैल्यू को लेके चलते हैं अपने मल्टीपल सेगमेंट्स में, हेल्थ टेक, प्रॉप टेक, मार्क टेक, फिनटेक. Then like you go to animation and design, you go to gaming, you go to high frequency trading, every single thing. Because अब ये सब चीजें जो हैं, ये आप जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं, these everything connects to that value. यस। Okay. So how do a normal person who's probably like not much into digital transformation, how can Shiza be something
which can make or break situation for them, or what is something where Shazza brings in a value for a standard business which is not digitally transformed that much. बिकॉज फिनटेक के ऊपर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी स्लो होती जरूर है मगर बहुत स्लो होती है। कोर बैंकिंग के बाद वॉलेट्स आए, वॉलेट्स के बाद ग्लोबल पेमेंट्स आई, रेमिटेंसेस आई, ये सारी चीजें आई, मगर ये चीजें अडॉप्ट हुई आहिस्ता आहिस्ता। हेल्थ टेक के अंदर EMR EHR सोल्यूशन आए थे, हेल्थ टेक के अंदर कंप्लाइंसेस आई, साइबर सिक्योरिटी का एवेन्यू ओपन हुआ। ये वो सब चीजें हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, तो हम आते हैं ना RPA पे, हम आते हैं जब एजेंटिक AI के ऊपर। सो द कोर इज द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाती है छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर, सेलेनियम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आप आते हैं थोड़ा सा ऊपर आते हैं, आप UI पैथ के ऊपर आ जाते हैं, ब्लू प्रिज्म पे आते हैं, आप RPA के इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, फिर आप उसको थोड़ा सा मजीद सोफिस्टिकेटेड करते हैं। यू कंबाइन योर BI एंड AI with this, then you design processes and then you create attended and unattended systems to drive them in the form of agentic AI. Okay, जहाँ पे value based optimization भी है, time based optimization भी है। So how is Shiva, can bring a lot of value in all these different, I would say like categories of business? तो ये जितनी भी आपने बातें बताई हैं, फिनटेक हो गया, राइट, हेल्थ टेक हो गया, रेग टेक हो गया, प्रॉप टेक हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग इनको देख, दीज आर ऑल वर्टिकल्स, ठीक है। जो Yeah, सोल्यूशन इन वर्टिकल्स के ऊपर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिनके ऊपर ये वर्टिकल्स बनाए जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो है वो हम शिजा के साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो शिजा जो है, शिजा स्टैंड्स फॉर shared human intellect zonal agents. तो वो जो zonal agents हैं, these are agents which are limited अपनी specific essentially compartmentalized agent समझ लें आप इनको, ठीक है ना। और इन ये जो हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ना ऑटोमेशन की, राइट, ये ऑटोमेशन के साथ हो रहा है, और ये ऑटोमेशन जो है शेयर किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आज आप ले लें मुदस्सिर मलिक, ठीक है। अब आपके पास जो आपकी जो वैल्यू है, आपका लेबर नहीं है, आपका लेबर तो एक जरिया है जिससे आपको इनकम आती है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, वो वैल्यू है आपका जो एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों से आज जो मुदस्सिर मलिक को जो डिफरेंशिएट करता है वर्सेस एवरीवन एल्स, ठीक है ना। वो जो इनपुट्स के कंपोनेंट होते हैं, आगे जाके ये जो एजेंट्स हैं, ये जो इनको डेटा जो है, डेटा कमोडिटाइज ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। LLMs ने ये चीज़ कर दी है, पूरे इंटरनेट की डेटा के साथ आप वो कर रहे हैं, डेटा इज ऑलरेडी कमोडिटाइज। हम ये कह रहे हैं कि LLMs जो हैं, LLMs भी बहुत जल्दी कमोडिटाइज हो जाएंगी, और यहाँ तक कि जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स भी कमोडिटाइज हो जाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें जब कमोडिटाइज हो जाएंगी, तो जो एक्चुअल एसेट है, एसेट क्या रहेगा? हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो एसेट होगा आगे का, वो एसेट विल बी द नॉवल ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्योंकि मशीन्स, एल्गोरिदम्स, ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, इनके नॉवल्टी, ये सीखते हैं आपके एक्सपीरियंस से, और उससे लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक जो जिस चीज़ को मैं कहता हूँ ना कि भाई देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, दैट्स इजी टू रेप्लिकेट। जो चीज़ इजी नहीं है ना रेप्लिकेट करना, वो है जिसे मैं कहता हूँ जेन्युइन स्टुपिडिटी। और ये जो जेन्युइन स्टुपिडिटी है ना, ये चीज़, दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक एंड नॉवल ह्यूमन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब जैसे, अब क्या मकसद इस जेन्युइन स्टुपिडिटी का, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब वो जो चुल होती थी मुझे कि भाई सुकून से बैठे हुए हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग खुश हैं इस चीज़ में। लेकिन जो पागल बंदे हैं, वो इन चीज़ में खुश नहीं है। उन्होंने कहा नहीं यार, अब क्या कर सकता है, मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के आराम को और हराम कर लूँ, ठीक है ना। अब कुछ कर, और इन चीज़ों से जो है ना, फिर आगे की जो इनोवेशन, ये चीज़ें होती हैं, मशीन्स, लॉजिक इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। ये जो एक्सपीरियंस होगा, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, जो आगे जाके, चाहे आप सिंथेटिक डेटा के अंदर लेना है, क्योंकि सिंथेटिक डेटा का भी लोग ये कहते हैं कि भाई सिंथेटिक डेटा से लोग क्रिएटिविटी कर लेंगे। एक्चुअली नो, ये मिसनोवर है। क्योंकि सिंथेटिक डेटा जो है, सिंथेटिक डेटा एक सबसेट ऑफ अ सुपरसेट है, लेकिन उस सुपरसेट को भी नॉवल्टी चाहिए। वो नॉवल्टी जो है वो ह्यूमन से आएगी। तो आगे जाके ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होगा ना, इसकी हम वैल्यू करेंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आज आप और मैं, अभी इस पॉडकास्ट के ऊपर हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं भाई, इस पॉडकास्ट के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, दो तरफ का एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो दुनिया के साथ शेयर किया जा रहा है, दो इंटेलेक्ट्स का। एक इंटेलेक्ट है
मुदस्सिर मलिक की, और एक इंटेलेक्ट है सईद हुसैन की। अब ये जो है हम लोग बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, ठीक है ना। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो, मेरा जो आउटपुट मैकेनिज्म है, मेरा आउटपुट मैकेनिज्म मेरी जबान, मेरा मुंह, इससे आउटपुट जा रहा है। और उस तरफ जो है मुदस्सिर मलिक के जो हैं, उनके इनपुट, उनके कानों के जरिए, उनकी जो रिपोजिटोरी है, उनके दिमाग में ही बातें जा रही हैं, फिर हम प्रोसेस कर रहे हैं, फिर आगे पीछे जो है हमारी इंटेलेक्ट्स जो है इस वक्त फिजिकली हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और फिर एक डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है ना, इंटरनेट पे ये चीज़ जा रही है। अब और भी लोग हैं, लोग इस चीज़ को सुनेंगे, उनको ये आइडियाज आएंगी। ये जो चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वैल्यूबल एसेट जो आगे जाके होगा। इस चीज से जो है, जो एआई एजेंट्स होंगे वो चीजें लर्न करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें आज हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो मिस्टेक हम लोगों ने वेब 2.0 में की थी कि अपनी डेटा हर किसी को अवेलेबल कर दी, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओन कर रहे हैं। आज आप ओपन एआई के साथ बात कर रहे हैं, ओपन एआई से, जेमिनाई से, क्लॉड के साथ, जिस किसी से भी बात कर रहे हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन वो लर्न कर रहे हैं, दे ओन इट। हम ये कह रहे हैं कि एक इंस्टेड अब एक कॉन्सेप्ट, एक एलएलएम, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका होना चाहिए, एक इंडिविजुअलाइज्ड लैंग्वेज मॉडल, ठीक है ना। आपका खुद का इल्म, आपका है, नो वन एल्स हैज एक्सेस टू इट। और अगर मुझे उस चीज की एक्सेस चाहिए, तो you will be the one that will give me the access to it, or every single time कोई transaction हो रहा है उसके ऊपर we're allowing us to monetize each other Okay, on that. so this means can normally like so we agree on the fact that experience of any one single human being, be that good, be that bad, be that the emotional part of it, be that a personal thing, be that a professional thing, फिर आप compartmentalize कहते हैं कि यार एक be you being father, you being husband, you being a son, you being like in more avenues, like in a professional life, being boss, being colleague, being then there is another friend cycle for that. Then when you go out in your friend circle, the closer ones, the kind of a distance one. तो इतना सारा compartmentalized किस्म का एक standard human brain का data होता है, ठीक है। And to be very honest, I'm like thank you so much for saying that like out loud के you cannot replace that with even agentic AI, or even you can replace that with AGI. No, that's something which is so unique to human because हमारे emotions, हमारी suggestions, हमारे फैसले, हमारे उस वक्त के एक्टिव हालात या उस एक्टिव वक्त के साथ भी बदल जाते हैं, चाहे हमारे पास उसके मुतालिक एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो पीछे, ठीक है। सो एंड ऑल दैट इज सुपर यूनिक, सुपर डुपर यूनिक, which is देखें, फॉर मी AI works on an absolute rationale, Yes. ठीक है। AI के लिए 2+2 हमेशा 4 ही होगा, मगर मेरे लिए वो कभी 5 भी हो जाता है, कभी 3 भी हो जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस, the real side of what is happening at that point of time, ठीक है। So I'm absolutely right. So this means that Shiza is going to be something, or which is right now something which is creating that data set of that experience. Okay, and I can combine and join the experience. For example, for me being a React developer, and then me being another guy being a Node developer, and a third guy coming in as a DevOps engineer, I can combinedly say that, okay, a full stack MERN brain can be created by having three different sets, combining them together to create a bigger, larger model. Okay, so I'm just trying to make sure like मैं इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि वो बच्चे भी जो देख रहे होंगे ना, जो इस टाइम पे जो भी डेटा साइंस के अंदर थोड़ा सा जंप इन कर रहे हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, या जो इस टाइम पे ओपन एआई को, ग्रॉक को, बाकी सबको इवैल्यूएट कर रहे हैं। So Shiza is going to be something which revolutionize the way your LLM is going to think, because it becomes a brain, because it has the experience connected to it now. जी, हम आपको शिजा के थ्रू जो है, शिजा जो है आपको अपनी एलएलएम नहीं दे रही है, शिजा आपको आपकी खुद की आईएलएम दे रही है। आपका इल्म आपका है। तो जो आज मुदस्सिर मलिक का जो इल्म होगा, वो सिर्फ
मुदस्सिर मलिक का होगा, जो सईद हुसैन का होगा वो उन्हीं का होगा, और किसी को उसकी एक्सेस नहीं है। शिजा भी अगर चाहेगी भी ना तो हम लोगों को उनको एक्सेस नहीं है। वो क्यों? क्योंकि दिस विल ऑल बी क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर। जिस तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करती है, इस तरीके से अब आपको दिख रहा है कि लाइक जो पिछले जो बैकग्राउंड्स है, हाउ ऑल दीज थिंग्स कल्मिनेट टुगेदर। तो एक जो क्रिटिसिज्म जो ब्लॉकचेन का ज्यादातर रहा है ना, और मैं इसमें तकरीबन पिछले 7 साल से हूँ, वो ये रहा है कि यार यू गाइज आर इसेंशली, तुम्हारे पास जो है, यू गाइज आर ए सोल्यूशन, तुमने सोल्यूशन बिल्ड किया है, यू आर सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, राइट? और टू एन हम्म, एक्सटेंट इट्स एक्चुअली देयर क्वाइट राइट। और मेरा जवाब इस पे ये है कि यस, यू आर राइट, इट इज अ सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। AI is the problem that blockchain becomes the solution for, ठीक है ना? ये जो decentralized distributed components जो है ना, कि लाइक आपका इल्म आपका है, और आगे जाके जैसे ये जो आपने जो डेवलपर्स वाला एग्जांपल दिया, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो इसको लेट्स टेक इट वन स्टेप फर्दर। लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, एजेंट्स जो हैं वो रिप्लेस कर देंगे डेवलपर्स को, एंड टू क्वाइट एन एक्सटेंट इसमें बहुत सच्चाई है, ठीक है ना? दिस इज ट्रू। कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं इस चीज़ के अंदर आने के लिए, तो दिस इज एक बहुत एक कड़वा सच है जो आगे होगा, हम्म, ठीक है ना? और बहुत जल्दी होगा ये। लेकिन इसकी जो यूनिक चीज़ है ना, वो ये है कि जो बंदे का जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो उसमें जो है ना, देखें, डेटा आज डेटा आज हमें अगर कोई डेटा सेट प्रोवाइड करेगा ना, तो हर किसी के पास एक्सेस है डेटा की, डेटा प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि we're ड्राउनिंग इन डेटा, ठीक है ना? लेकिन जिस तरीके से आपने कहा था ना मुझसे भाई, कि लाइक 1+1 = 2, राइट? लेकिन आपके लिए दैट मे नॉट नेसेसरली बी द केस, क्योंकि आपके एक यूनिक पर्सपेक्टिव जो होगा ना, तो जिस तरीके से आप उस हम्म, डेटा को इंटरप्रेट करेंगे ना, दिस इज वेयर योर एक्सपीरियंस बिकम सो वैल्यूबल। तो आगे जाके ये होगा कि भाई, अब जैसे हमारे हमारे जो डेवलपर्स हैं, अब हमारे साद हैं, मोहसिन हैं, ठीक है, हमारे एहसन हैं, ये जो डेवलपर्स हैं जो डेवलप कर रहे हैं चीज़ों का, देर नॉट जस्ट एनी डेवलपर, उनका खुद का अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो एग्जैक्टली। आगे जाके जो है, साद की अपनी यूनिक इंटेलेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट होगी। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मोहसिन ने अपना कंट्रीब्यूट किया, सईद ने अपना कंट्रीब्यूट किया। वो जाके जो है ना, एक नॉवल इल्म होगी, जो कि जो कॉरपोरेशंस होंगे उनका फिर वो इल्म होगा, जिसमें आज जो है, आज हम लोग अपना फिजिकल लेबर देते हैं उनको, कल जो है हम उन्हें अपना लिटरली इंटेलेक्चुअल लेबर देंगे। और वो जो एसेट्स हैं, वो एसेट से जो है आगे जाके जैसे जैसे फायदा होता रहेगा, उससे हमारी इनकम आती रहेगी। तो हम शिजो से Actually, जो हम चीज बिल्ड कर रहे हैं, वो ये बिल्ड कर रहे हैं कि एक नया इकोनॉमिक मॉडल, पोस्ट लेबर, right? We move away from being a labor driven economy into an intellect driven economy, a world जहां पे जो इंसान का जो एक्सपीरियंस है ना, लिटरली उसके आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक ऐसे इकोसिस्टम हो जाएगा, ऐसी एक्सचेंज हो जाएगी, जिसमें आपकी जो इंटेलेक्चुअल, जो हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, we're giving the capacity to monetize on that intellectual exchange. amazing, amazing. Shall we, like, this is amazing. First of all, like, but I am sure, like, we're going out for more rounds now. We'll discuss that in our next podcast, inshallah ta'ala. This was more, I think, geared towards like हम हैं कौन, क्यों आए हैं, करने क्या आए हैं, like करना क्या चाहते हैं, are we cannibalizing the human resources, are we cannibalizing the human brain, or are we just going to, हम आपका डेटा चोरी कर रहे हैं, आपका दिमाग चोरी करके एक नया कॉन्सेप्ट, वो लूसी का जो कॉन्सेप्ट था वो बनाने लगे हैं, और are we coming up with something, देखिए, AI, blockchain, agentic AI, and then all these things are somehow beyond even our own intellect at this point of time. To a level, ठीक we have what we can do with it is we have sky, even sky is not limited, it's limitless right now. How we want to do it is something different, and how ethical it should be is going to be something which we need to work on. But yes, everything within excess has its own issues, has its own problem, but the way you want to control it, the only thing which can control all these things is a human brain. At the end of the day, we are the ashraful makhlukat, so we cannot be, we are irreplaceable in any ways. यार So, मुदस्सिर भाई, आपने बहुत अच्छी आपने इसका एक वो कहते हैं ना, एक निचोड़ निकाला है। क्योंकि और इसके मैं एक एग्जांपल भी दूं, जब हमने पहली बार
देखिए इंसान का ये है कि इंसान बेशक हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन शैतान की जो इंसान के साथ जंग है ना, वो ये है कि उसको ये कन्विंस करना कि कि जो चीज़ तुम्हें दी गई है वो एक्ट वो नहीं है, राइट। शैतान का काम है डिविएट करना इंसान को। तो अभी जो जैसे बात चल रही है कि वो एआई एजेंट्स जो हैं वो इंसान को रिप्लेस कर देंगे और जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रिप्लेस करें, ये हम ये चीज़ें बना रहे हैं, दिस इज रिडिकुलस। क्योंकि जहां तक कॉन्शियसनेस की बात है ना, उसको तो मैं एक सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि यू कैन नॉट डिफाइन समथिंग that you don't even know the question for. You can't answer something that you don't even know the question for. Yeah. कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ तक आपने ये कहा ना कि स्काई इज द लिमिट, यूर 100% राइट, राइट। आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे क्या है, ठीक है ना। इल्मुल गैब जो है ना वो किसी को नहीं वो किसी के पास नहीं है। और हम टूल्स बना रहे हैं इन चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सवाल ये है कि जैसे आपने जो एथिक्स की बात की है, और देखें हर चीज़ इससे अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है, ये हमारे ऊपर बिल्कुल। है कि कंट्रोल कौन कर रहा है इस चीज़ को। तो हमने जब जब शिज़ा का जब एमवीपी बना था ना, ये स्टोरी मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी मैंने बताया था ना, मोहसिन और साद, इन लोगों ने एक बात कही थी जब हमारा पहली बार जब हम लोगों ने शिज़ा का एमवीपी बनाया था और हम लोगों ने देखा था उसको कि क्या 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 कर पा रहे हैं। तो टीम कॉल था, सब लोग टीम पे थे और बात कर रहे थे, हम लोगों ने सब देखा और सब बड़े खुश हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो हमारे जो लीड डेवलपर जो थे, मोहसिन, उन्होंने उन्होंने कहा ये सब देखने का क्या लगा, सईद भाई हम तो याजूज और माजूज को निकाल रहे हैं। मैंने कहा यार, उन्होंने इतनी इतनी वो नहीं होता कि इंसान कोई बात कहता है फिर दोबारा जो है फिर उसको जब एहसास होता है कि क्या कह दिया, द डेप्थ ऑफ जो उन्होंने बात कही है। मैंने कहा, मैंने जब उन्होंने ये बात कही ना तो पूरा कॉल हमारा खामोशी पे चला गया। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार भाई, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूर राइट, राइट। हम लेकिन यह है कि अगर हम नहीं तो और कोई, और होना तो है, ठीक है। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम आप जैसे लोग, ठीक है ना, जैसे आपने भी बात कही एथिक्स मॉरल्स इन चीज़ों के, कि हम इन चीज़ों को लेके करें। और इस चीज़ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, यहाँ आ जाती है सेंट्रलाइज्ड एआई, जो कि आज पूरी दुनिया कर रही है, वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एआई, जो चीज़ हम कर रहे हैं। ये तो बेहतरीन है। हुसैन भाई, आई थिंक लेट्स कीप फ्यू थिंग्स फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट एज वेल, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें और भी शेयर करने के लिए। So at this point of time, I think like we spend good time and we want to have a bit more. So I guess like we say salam and goodbye to everyone right now who like watching us, and we'll have another podcast coming in inshallah in next week, which is going to be super technical. आज हमने कोई टेक्निकल बात नहीं किया, just we were just want to give out what Shaza is. We'll have like what's the concept behind Shaza, like why Shaza. The next would be how Shaza. That's going Inshallah, to be the bigger inshallah. one. So we don't say goodbye, Inshallah. we say until next time. Inshallah. 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 Chala ji. Thank you so much, Sanvik. चलें, जज़ाकमुल्लाह Jazakumullah खैर। khair. Looking अस्सलामु forward. अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Recordings. Stop.